के अंदर बैठकर पैसा कमाया। मैं आज इस मंच से बात करना चाहता हूं आपसे, कितने पावरलूम वालों का भला करा? यहां सैकड़ों पावरलूम वाले खड़े होंगे, किसी की हिम्मत है पूछने की कि तो पावरलूम फेडरेशन के अंदर तुमने क्या भलाई करी वो पावरलूम वालों की? सिर्फ अपना घर भरा, और घर के अंदर तुमने फोटो देखे होंगे, थोड़े लोग बीच के अंदर आया था, वायरल हुआ था वीडियो, एक हाथ में कांग्रेस, एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी, और पीछे से हर्षवर्धन का काम चल रहा है। और वो जो पार्षद यहां बैठे थे, कल वो जो पार्षद जीत कर आए, वो निर्दलीय जीत के आए आपके वार्डों में, जो यहां बैठे थे स्टेज पे, आपने देखा होगा, वो कांग्रेस को हरा कर आए। आज वो कांग्रेस के अंदर इतनी कैसी मोहब्बत आ गई उनके अंदर? ये 3-4 चीज लोगों के बारे में जो बता रहा हूं मैं आपको, आप सोचें, ये कल कांग्रेस से खिलाफ खड़े थे, आज कांग्रेस के फेवर में क्यों आ गए? क्या गांधी जी इतने भारी पड़ गए इनके ऊपर? और यहां आके किल्लत मिल्लत की बात कर रहे हैं। वहां कसम खा रहे 2 भाई बीड़ी फैक्ट्री के अंदर कि हम कांग्रेस से अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला तो हम मुसलमान निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कसम खाते हैं हम। तो खड़े होकर कांग्रेस के सामने बीच में बात कर रहे हैं यहां पर, और बोला जा रहा है कि 56,000 50,000 वोट मोमिनों को मिले। वाह यार, एक गैर के लिए तुम मोमिन बना दे रहे हो उसको, और जो मोमिन मुस्लिम खड़ा है तुम्हारे बीच में आकर उसको गैर बोल रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। जब किसी के बारे में गलतफहमी उड़ा दी तुम लोगों ने, इसलिए उड़ाई इन लोगों ने कि कुछ लोग प्रोफेसर बन के बैठे रहे, चौराहे पे आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। मैं मंच पर लेकर उनके नाम गंदे नहीं करना चाह रहा हूं, समझ जाए मेरी बातें उन तक जा रही है। वो समझते हैं कि हम पैसा लेते हैं और काम करते हैं और लोगों को बेच देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं जानता हूं वो मेरी एक चाय के दागदार भी नहीं है। वो जवान बच्चे जो लगे थे काम करने के लिए, उन्होंने काम धंधा बंद कर दिया अपना। मेरे को मिले कितने दिन थे? 12 दिन मिले थे। ये 12 दिन तक मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा पहुंचा था, वहां पहुंचा। वो बच्चे जो मासूम बच्चे थे, घूमे थे, पहली चक्कर निकले थे, जिन्होंने वोट देने की कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है उनका भरपूर सहयोग मिला। लेकिन कुछ लोग इस शहर के जो अपने आप को सरपरस्त समझते हैं, बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ले जाकर मुसलमानों को जाकर बेचा है। मैं आपसे इस मंच से, बड़े खुले मन से बोल रहा हूं, बेचा उन्होंने मुसलमान को ले जाकर। 500,000 रुपए कितने दिन चलेंगे? मैंने इसके पहले मंच में बोला था आपको, आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता खा लोगे, इससे ज्यादा फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और बदनाम मेहमान को किया जाता है। आज मैं पूछूं, अगर हर्षु खड़ा था तो उस पर कुछ जुल्म हुआ तो खड़ा हुआ था ना? उसके बारे में किसी ने स्टेज पे आके बोला कि आपके बीच में? क्योंकि वो ठाकुर था, इनके मुंह में ऐसे लफ्ज नहीं थे कि उसके खिलाफ कुछ एक शब्द बोले। भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया था, इसलिए चुनाव लड़ा उसने। और उसी बेस के बाद हम आए, हमने बोला कि अल्पसंख्यक को टिकट दे, टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव लड़े और बताया कि अल्पसंख्यक कैसा होता है यहां पर। आज जब हम आपके बीच में आए तो हम पे उंगली उठाने लग गए, क्योंकि ये पुराने लोग जो बैठे हैं, प्रोफेसर जो चौराहे पे बैठे रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि नहीं ये चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को जिताना है, कौम की और मिल्लत की बात है, कांग्रेस जीत कर आ जाएगी तो कांग्रेस मुसलमानों को भला कर देगी। आप में किसी में ताकत है जो यहां कांग्रेस से सुन रहा है? ये खैराती बाजार का ताप्ती नदी का पानी आया था, जाके उन लोगों से पूछ लो, जब तो सुरेंद्र सिंह विधायक था इस शहर का, क्या वहां दौरा करने गया था क्या? पूछे जाकर, ताकत हो तो आपके अंदर ताकत तो नहीं है। आपकी कौम का कोई आदमी खड़ा रहता तो उंगली उठाने की ताकत आपके अंदर है। आप मेरे से तो पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पूछने की आपके पास ताकत खत्म हो गई है। और ये ताकत खत्म किस लोगों ने करी मालूम है? जो आपके बीच में बैठे हुए दलाल हैं। उन दलालों ने, कुछ लोग सेठ बैठे हुए, मैं वो सेठ से पूछना चाहता हूं, ये हाशमी जी किसके रिश्तेदार है? पहचानते हैं कि नहीं आप हाशमी जी को? पिछली चक्कर एमआईएम का टिकट लड़ा था इन्होंने महापौर का। ये किसके भतीजे हैं? किसके चचा के लड़के हैं? किसके चचा के लड़के हैं? मालूम है कि नहीं आपको?
अरे बताओ ना, मालूम है कि नहीं? ये महापौर का चुनाव लड़ते एजाज के चचा के लड़के हैं, एजाज अंसारी के चचा के लड़के हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? नफीस मंशा खान। क्या लालच था? आपने कभी पूछा है लॉकडाउन के अंदर मकान खाली करके सामान फेंक दिया गया था? किसका फेंका गया था? मालूम है कि नहीं आप लोगों को? ऐसे तो डिस्कस करते हैं आपके कितने में बिके लोग। कभी डिस्कस करा कि सुरेंद्र सिंह ने किसका सामान पेट्रोल पंप के पीछे से उठा के फेंक दिया था? है ताकत आपके पूछने में? आज वही दल्ले आपके बीच में आकर कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे थे। अरे एक मामला हो वकील साहब तो बताऊं मैं आपको, और अल्लाह का शुक्र है इतना होने के बाद भी आज ये टीम खड़ी है मेरे साथ। आपको जब भी तकलीफ पड़े, मैं नहीं बोलता कि आधी रात में आओ, आधी रात में तो दरवाजे बंद करके रखते हैं लोग, दिन में तो जाते नहीं हो, बोलते आधी रात को काम पड़े तो घर पे आ जाना। इस खानदान के अंदर आपने देखा नहीं किस किस को हराया इन्होंने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको पहले बता चुके हैं। कांग्रेस का काम कब करा इन लोगों ने? बल्कि मुसलमानों ने ही इनको चुनाव जिताया, हमेशा चुनाव जिताया। और हमारे जर खरीद गुलाम कुछ बैठे हुए आज उनके बनकर, जब पिछली चक्कर हम बात करने गए थे तो सुरेंद्र सिंह का काम कर रहे थे निर्दलीय के अंदर, और अभी जब हम काम करने के लिए गए, उनके पास बैठने के लिए गए, बात करने के लिए मेरे दोस्त गए, तो बोलते नहीं यार हमारे तो खानदान, हमारा खानदान कांग्रेस का चला आ रहा है। जितनी चक्कर कलमा नहीं पढ़ते उतनी चक्कर कांग्रेस का नाम लेते हैं लोग। हम बोलते नहीं हम कांग्रेस के चले आ रहे हैं, तो भाई पिछली चक्कर तो सुरेंद्र सिंह निर्दलीय लड़ा था, तुम कहां चले गए थे? और निर्दलीय पार्षद से पूछना जो चुनाव जीते अपने वार्डों के अंदर, 4-5 लोग बैठे हैं आपके बीच में, क्यों भाई तूने कांग्रेस के पार्षद को क्यों हराया उस वार्ड में? नहीं, हमें पूछने की ताकत नहीं है, बदनाम हमें किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है मंच मिला हमें, हमने अपना बड़े बड़े पद छोड़ के आए, संगठन महामंत्री छोड़कर आया हूं। आज वो जीता हुआ हारा हुआ कैंडिडेट वो इस मंच के पर बैठे हुए उसके साथ लोगों को भी भरोसा नहीं कर रहा है। कल उसने बयान दिया कि मेरे को कांग्रेस के संगठन के लोगों ने हराया जो हमारे साथ थे। शर्म आना चाहिए उस आदमी को जो उसके साथ थे, उनको भी नहीं कबूल कर पा रहा है। वो बयान दिया उसने वहां जाकर भोपाल में, और एक जुम्मा 8 दिन हुए अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए, बोलता है एमआईएम की वजह से हम चुनाव हारे। बाजू में नेपाल नगर है, 44,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां कौन सा एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हो गया था? बताएं तो सही, मध्य प्रदेश में 161-62 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। अल्लाह का शुक्र है 2 सीट दी थी कांग्रेस ने मुसलमानों को, सिर्फ 2 टिकट दिए थे। अल्लाह ने उन दोनों को कामयाब करके विधानसभा में पहुंचाया भोपाल के अंदर। हम दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको ताकत दे मुसलमानों के लड़ने के लिए, और दूसरे मजहब के लिए भी लड़ने के लिए मदद दे जो तकलीफ में। लेकिन हमने हमारी जवाबदारी पूरी आपके सामने रख दी थी, बता दिया था कि देखो हम सिर्फ अपनी वजह से नहीं खड़े, आप लोगों की वजह से खड़े हम शहर में आकर। हमें कोई लालच थोड़ी था कि पद मिल जाएगा तो बहुत बड़ा पद हो जाएगा। हम तो पद छोड़कर आपके बीच में आए थे। और वो ठेकेदार जो मेरी बात सुन रहे हैं, अभी सुरेंद्र सिंह के लिए तो आप निकल कर आए, किसी का भांजा किसी का भतीजा कमल के ऊपर जा रहा है, कांग्रेस के अंदर जा रहा है, हर्षू के पास जा रहा है, लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा था। ये रात के अंदर निकलते थे और जाकर वहां से पैसा लाकर आप लोगों को कम बांटते थे और बाकी घरों में रख लेते थे ये लोग पैसा। और चैलेंज कर रहे हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे, बेशरमों को शर्म भी नहीं आ रही है। हर चुनाव उनके घर से लड़ा जाएगा, बाकी सब कम्युनिटी के लोग मर गए और बोलते हैं कि हम जमीनें बेच रहे हैं। कहां से शौक आ गया तुम्हें जमीनें बेच के चुनाव लड़ने का? पिछला चुनाव पोए जलीबी में जीत गया वो, और मुसलमानों ने 85,000 वोट दे दिया उसको। कौन सी जमीन बेची उसने? झूठ बोलता है आपके बीच में आकर। ये एहसास हम लोगों को नहीं होता। और कुछ सरखरीद गुलाम आसपास अभी मिल जाएंगे आपके आसपास, होटल वाले भी होंगे आसपास बैठे होंगे आपके। शर्म नहीं आती उन लोगों को? बड़ा विचार करते खड़े रहकर कि कौम के वोट काट लिए, तो तुम्हारे बाप का ठेका है क्या? ये मुसलमान की नुमाइंदगी हम नहीं कर सकते, यही लोग करेंगे आकर यहाँ पर। वक्त पड़ता है तो हमारे घर हमारे दोस्त साथी दिखते हैं तुम लोगों को। जब भी तकलीफ पड़ी है लोग आ गए आपके बीच में रुककर, कोई एहसान नहीं करा हम लोगों ने आकर आपके बीच में, क्योंकि हमारा फर्ज बनता था कि हमारे
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं इस देश के अंदर ब्राह्मण समाज अपनी राजनीति नहीं करता, ठाकुर समाज अपनी राजनीति नहीं करता, बौद्ध समाज अपनी राजनीति नहीं करता, मराठा समाज अपनी राजनीति नहीं करता। क्या उनके नेता मर गए हैं? क्या उनके नेता सब हैं, वो अपनी समाज की बात पहले करते हैं। तो हम मुसलमान होकर हमारी बात करते हैं तो तकलीफ क्यों होती है लोगों को? हमें हक नहीं है क्या हमारी कौम की बात करने का? लेकिन बार बार मैं आपको बोलता हूं, खुद सर खरीद गुलाम, उनको तकलीफ होती है। ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए आपका, चाहे उनका धंधा हो या कुछ भी हो, उन लोगों का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बीच में आकर तकलीफ देते हैं चुनाव के अंदर। अब चुनाव के बाद 5 साल तक सोते रहेंगे। मुसलमानों को नींद की गोली दे दी गई है, 5 साल तक सोते रहो, तुम्हारी समस्या आएगी, झक मार के लोग बीच में आ जाएंगे, आपके बीच में काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे। अरे आपको मालूम होना चाहिए, आसिफ का जो केस बना था ना, इस विधायक की वजह से वो केस इंदौर शिफ्ट हो गया, सिर्फ विधायक की वजह से। और आज वो जो बच्चे फंसे हुए ना उसके अंदर, वो अपनी जेब का खर्चा करके, चंदा करके इंदौर जाते हैं, विधायक ने उनको पैसा भी नहीं दिया ले जाने के लिए, और खूनियां आंसुयां बहा के बैठ रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वक्त तो बहुत कम है। जो लोग आपके बीच में आए थे, इनसे पकड़कर पूछो चौराहे पे, हमसे पूछने की ताकत तुम्हें हमने दी है। कलमे के शरीक हो, भाई हो, जब भी वक्त पड़े हमें पकड़ के पूछ लेना, बात कर लेना। लेकिन इतनी ताकत तो पैदा करो अपने अंदर कि जो आपके बीच में लोग आए थे उनसे पूछने की ताकत कब आएगी आपके बीच में? अल्लाह से दुआ गो हूं मैं कि अल्लाह तुम में कम से कम इतनी ताकत तो दे कि इनसे पूछने की ताकत रखें। आप लोग पूछे तो सही कि 5 साल कहां जाके सो जाते हैं। आज हम मैं आपके बीच में आया हूं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो फिर आपसे बहुत ज्यादा बात होगी, और उन दलों के नाम मैं स्टेज पे बताऊंगा, इन स्टेज से उन दलों के नाम बताऊंगा गिनकर कि दलों ने कैसे ले जाके मुसलमानों को बेचा, किसके घर में बेचा और कितने पैसों में बिके ये लोग। वो दल्ले होशियार हो जाएं, अगला मंच उनका ही बनेगा और उनके नाम रोशन करेंगे यहां से कि कितने पैसे में कौन दल्ला बिका है शहर का। आपसे गुजारिश है, समझे, आपकी कम्युनिटी के लिए लड़ने के लिए अगर कोई आता है, आज मैं हूं, कल हो सकता है इंशाल्लाह मेरे से अच्छा कोई आ जाए, तो उसका साथ देना आप लोग, छोड़ना मत उसको। यह वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन ये चुनाव का वक्त रहता है, 15-20 दिन का रहता है। इसमें 5 साल का आपका और मेरा संबंध, जो विधानसभा में जाने वाला है, हमारी समस्या के लिए जाने वाला है, वहां तक आप बात नहीं पहुंच पाते, और हम एक चाय पीकर डिस्कस करके, मेरे दोस्त ने जो बताया भी, खत्म कर देते बात को। तो आपसे गुजारिश है कि वक्त बहुत कम मिला, आप सोचे घर जाकर, मैं बार बार आपसे इसलिए बोलता हूं कि आप सोचे घर जाकर कि एक दूसरे से डिस्कस करने से अच्छा है कम से कम आपके 20 साल पुराने उठा के रिकॉर्ड तो देखें कि इन्होंने क्या काम करा है शहर के लिए। आप लोगों ने फिर एक बार से आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने भी वोट दिया और जिन्होंने डालने का सोचा था लेकिन दलों की वजह से डाल नहीं पाए, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।